स्वागत है वैदिक लोर एंड लेजेंड्स में। मैं हूं आपका मेजबान, एक विनम्र कथाकार। आज के एपिसोड में हम विष्णु के 10 अवतारों, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, की कहानियों और उनके दुनिया को सुरक्षित रखने में निभाई गई भूमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विष्णु संरक्षक हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। जब भी बुराई इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती है, विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है, और फिर से संतुलन स्थापित करते हैं। 10 सबसे प्रसिद्ध अवतारों को मिलाकर दशावतार कहा जाता है। अवतारों का विचार विष्णु की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अवतार की एक अद्वितीय कहानी और उद्देश्य होता है, जो विभिन्न युगों के दौरान ब्रह्मांड के सामने आई चुनौतियों को दर्शाता है। आइए इन अद्भुत अवतारों और उनसे मिली शिक्षाओं के बारे में जानें। पहला अवतार मत्स्य एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुआ। इस अवतार की कहानी सतयुग के दौरान घटित हुई। कथा के अनुसार एक महान बाढ़ आने वाली थी, जो संसार को विनाश की ओर ले जा सकती थी। विष्णु मत्स्य रूप में राजा सत्यव्रत को चेतावनी देते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि वह एक नाव बनाएं और उसमें पवित्र वेद, बीज और महर्षि मनु के साथ अन्य जीवों को सुरक्षित करें। बाढ़ आने पर मत्स्य ने अपनी विशालता से नाव को मार्गदर्शन किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस कथा का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, जो ज्ञान और जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। मत्स्य अवतार का संदेश यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। दूसरा अवतार कूर्म एक कछुए के रूप में प्रकट हुआ। यह अवतार त्रेता युग में घटित हुआ था। समुद्र मंथन की कहानी में देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत का उपयोग किया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। विष्णु कूर्म रूप में पर्वत के नीचे जाकर उसे अपने पीठ पर धारण करते हैं, जिससे मंथन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। कूर्म अवतार ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और धैर्य और समर्थन के महत्व को दर्शाता है। यह कहानी भी इस बात पर प्रकाश डालती है कि विष्णु ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपना रूप बदला और कठिन परिस्थितियों में सहायता की। तीसरा अवतार वराह एक शक्तिशाली सूअर के रूप में प्रकट हुआ। यह कथा सतयुग के दौरान घटित हुई, जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबा दिया तो संसार में अंधकार छा गया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति और अहंकार में पृथ्वी को छिपा लिया था, जिससे जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया, जो एक विशाल सूअर का रूप था। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इस कथा का गहरा अर्थ है, जो यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी और उसके जीवों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का संकल्प लिया है। वराह अवतार यह संदेश भी देता है कि भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। चौथा अवतार नरसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुआ। यह कथा सतयुग के अंत में घटित हुई थी। दैत्य राजा हिरण्यकशिपु, जो भगवान विष्णु से घृणा करता था, ने अपनी तपस्या और योग्यता से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसके पिता ने उसे बार बार मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को एक खंभे से प्रकट होकर मार डाला, जिससे भगवान की अपने भक्तों की रक्षा करने की अटल निष्ठा और सत्य की विजय का संदेश मिलता है। पांचवा अवतार वामन एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। यह कथा त्रेता युग के दौरान घटित हुई थी। दैत्य राजा बलि, जो अत्यंत धर्मात्मा और शक्तिशाली था, ने अपनी भक्ति और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उसने अपने पुण्य के कारण सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। विष्णु वामन रूप में बलि के पास पहुंचे और 3 पग भूमि मांगने की याचना की। बलि ने वामन की विनम्रता देखकर सहर्ष उनकी मांग स्वीकार कर ली। तभी वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग को माप लिया।
तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। इससे बलि की भक्ति का सम्मान करते हुए विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दिया। वामन अवतार का संदेश है कि अहंकार से मुक्ति और भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। छठवां अवतार परशुराम एक योद्धा ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ जो कुल्हाड़ी धारण करता था। यह कथा त्रेता युग के दौरान घटित हुई थी। परशुराम अर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए यह संकल्प लिया था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना हो। परशुराम का अवतार समाज में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करता है और यह संदेश देता है कि अधर्म का नाश करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाना चाहिए। उनके द्वारा धारण की गई कुल्हाड़ी न्याय और धर्म की प्रतीक है। सातवां अवतार राम रामायण के नायक हैं। अयोध्या के राजकुमार के रूप में राम कर्तव्य, धर्म और सदाचार के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण, जो उनके जीवन की कहानी है, एक महाकाव्य है जो धर्म, भक्ति, त्याग और कर्तव्य के आदर्शों की शिक्षा देता है। राम ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण ने किया। राम ने अपनी सेना के साथ रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। रामायण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से अंततः विजय मिलती है। राम का अवतार मानव जाति के लिए एक आदर्श है जो यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आठवां अवतार कृष्ण संभवतः सबसे अधिक पूजा जाने वाले हैं। उनकी जीवन और शिक्षाएं महाभारत और भगवद गीता में वर्णित हैं, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को छूती हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए, जैसे कि पूतना वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों को नैतिक समर्थन देना। कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। उनका जीवन और शिक्षाएं मानव जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं, जैसे प्रेम, मित्रता, युद्ध और नीति। कृष्ण का अवतार यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए और कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नौवां अवतार बुद्ध एक करुणामयी शिक्षक के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने ज्ञान और प्रबोधन के माध्यम से दुखों को दूर करने का प्रयास किया। यह कथा कलयुग के प्रारंभिक दौर में घटित हुई थी। गौतम बुद्ध ने सांसारिक मोह माया का त्याग कर तपस्या और ध्यान से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाया। बुद्ध का अवतार इस बात का प्रतीक है कि आत्मज्ञान और करुणा से ही संसार के दुखों का निवारण किया जा सकता है। उनके शिक्षाएं आज भी मानव जाति को प्रेरित करती हैं और यह सिखाती हैं कि कैसे जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अभी प्रकट नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि कल्कि वर्तमान युग कलयुग के अंत में आएंगे, बुराई का नाश करेंगे और सत्य और सदाचार के नए युग की स्थापना करेंगे। कल्कि का अवतार सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होगा, जब अधर्म और पाप पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि चाहे जितनी भी बुराई बढ़ जाए, अंततः सत्य और धर्म की विजय होगी। यह भी एक संकेत है कि प्रत्येक युग में भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे। यह था विष्णु के अवतारों, दशावतार के बारे में आज का एपिसोड। प्रत्येक अवतार विष्णु की ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में भूमिका के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें उनकी ब्रह्मांडीय क्रम के आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया करने और अनुकूलन करने की क्षमता को दर्शाया गया है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, रेट और समीक्षा करें। अगले एपिसोड में हम शिव, विनाशक और परिवर्तक की अद्भुत कहानियों की खोज करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपको आपके यात्रा में मार्गदर्शन करे।